अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर, एक नए सेशन के साथ मोहम्मद बिलाल आपके सामने एक नए और काफ़ी उभरते स्टार के साथ मैं हाजिर हूँ। तो जिनका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता चलाऊँगा आपसे कि हमारे टॉपिक का नाम का आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि यूथ और पॉलिटिकल कंडीशन जो चल रही हैं उस हवाले से हमने टॉपिक लिया है। तो मैं सबसे पहले मिस्टर अदील साहब जो हमारे जर्नलिस्ट भी हैं आज के, और उसके साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, हाउस के चीफ एग्जेक्टिव ऑपरेटर भी हैं। मैं सबसे पहले सर अदील साहब का वेलकम करूंगा। सर वेलकम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया सर। शुक्रिया। उसके बाद मैं सिफ्ते हसन की तरफ जाऊंगा। सिफ्ते हसन माशाल्लाह काफ़ी एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक तबला और अपना एक्टर भी हैं माशाल्लाह। काफ़ी इसके फेमस आपने शो देखे भी होंगे, और उसके साथ एक पीपल पार्टी से भी मुंसलिक हैं। तो इस हवाले से भी हमारी डिस्कशन साथ साथ चलती रहेगी। तो मैं सर सिफ्ते हसन का भी वेलकम कहूँगा। सर खुश आमदीद इस सेशन में और तकमीर पाकिस्तान में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आगे मैं मियाँ अवैस जमील गुजर साहब की तरफ बढ़ूंगा, जो आईएसएफ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और पीटीआई से मुंसलिक हैं और एडवोकेट भी हैं, और ये भी एक नया टैलेंटेड और सियासत में एक नया जोश है। तो मैं सर अवैस साहब को भी वेलकम कहता हूँ तकरीर पाकिस्तान लाइव सेशन में। सर थैंक यू सर, थैंक यू। तो लास्ट शख्सियत मियाँ हमदर्द साहब मौजूद हैं, जो वेलफेयर फाउंडेशन स्टूडेंट्स फाउंडेशन के कोर टीम के मेंबर भी हैं, और काफ़ी ये भी एक माशाल्लाह एक सितारा हैं, मोस्ट स्टूडेंट जानते हैं। तो मैं सर का भी तकमीर नो पाकिस्तान लाइव सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ सर आपको। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी आपकी। तो हम कहते सेशन का आगाज करते हैं। तो मैं मियाँ अपना अदील साहब से सबसे पहले मैं आगाज करूंगा। अदील साहब, आप जानते हैं यूथ और सियासत का जहाँ पर जिक्र ना हो तो यूथ उसको टेस्ट समझती भी नहीं है। तो इस हवाले से आप कैसे लेते हैं? हमारे पास आज 3 बड़ी जमातों के रहनुमा भी मौजूद हैं, और कंडीशन भी आपके सामने है, सियासत भी आपके सामने है। तो इस हवाले से मैं आपसे ये आगाज करना चाहूंगा, आप इसको किस लिहाज से लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम को वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और इस सेशन में लाए। बिलाल साहब देखें, आजकल का जो हमारा दौर चल रहा है और जो सिचुएशन है, यूथ को पॉलिटिक्स में लाजमी हिस्सा लेना चाहिए और इस हवाले से उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चन है कि जी पॉलिटिक्स में यूथ का किरदार या जो मौजूदा हालात हैं इनमें, और जो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में पोलिटिकल पार्टी वो इस हवाले से क्या बात करती हैं। देखिए सर, मेरा तो जो अपना एम और में ये चीज़ है कि देखें, हर पार्टी है वो जब भी जी जी, इक़्तिदार है वो यूथ का नारा लगा के आई है। ठीक है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स बिल्कुल पार्टी ऐसा, हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, बिल्कुल चाहे सर, साफ हो। ठीक है, मेरा बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं इस पे एतराज है वो तीनों पार्टियों के साथ है। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल किसी चीज को नहीं कहूंगा, मैं जी जी जी, कभी की पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा सबसे सबसे ये इतराज है कि हर बंदे ने ये नारे लगाया है, सिर्फ उन्होंने सब्ज बाग दिखाए हैं यूथ को। बिल्कुल कोई बंदा, किसी ने कोई यूथ को रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर कोई बंदा कहे ना हाँ हमने इस बंदे को यूथ को किया, इसको किया, इसको किया, तो वो उसके पीछे और जी बहुत जी से जी, बहुत सी चीजें होती हैं। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यूथ का नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया है, सबसे ज्यादा। मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली जितनी बैठी हुई है और कौमी असम्बली में जितनी सीटें हैं, उनमें यूथ दिखा दे कहाँ पे है, किस जगह पे यूथ है। मेरा तो यही इतराज है कि अगर हर पॉलिटिकल पार्टी यूथ का नारा लगा के आई है तो फिर यूथ को जी लेके भी तो ना, उनको रिप्रेजेंट भी तो करे ना। जी जी सर, जी 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 सर, जी जी तो जी इस सर, हवाले से यूथ जो है उसको जरूर, क्योंकि 70% के करीब यूथ है पाकिस्तान की, और सारे हीरे हैं, हीरे हर लिहाज से। देखिए, किसी पार्टी में जाना या किसी पार्टी के साथ स्टैंड करना वो हर बंदे का जमहूरी हक है, उसमें कोई एतराज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो जी मंशूर जी जी, आप लोगों के सामने लेके आते हैं काइंडली फिर उसको सामने भी तो लाए ना। आप वोट यूथ के नाम पे लेते हैं, लेके आप वही पुरानी बार उसी सियासत को ले आते हैं। जी जी सर,
सर जी 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 साहब जारी रखें। तो सर वो यही इशू है मेरा। आपके इस क्वेश्चन के बारे में सिर्फ इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे नहीं ये लग रहा कि जो बिल्कुल मेन चीज पाकिस्तान जी में बिल्कुल सामने आ रही है जी उन्होंने जी ये किस तरह का काम किया हो। बिल्कुल अदील साहब आपने बहुत अच्छी बात की है। यूथ हम मेन लेंगे भी यूथ को। मैं आगे सबसे पहले बढ़ूंगा अपना मियां हमजा साहब की तरफ। तो पहले मैं अपोजिशन की तरफ जाता हूँ, उसके बाद हुकूमत की तरफ आऊंगा। तो मियां हमजा साहब मोस्टली आपने देखा है कि हमारी जितनी भी यूथ है, जो भी पार्टी आती है यूथ को मिलाती है, आगे निकल जाती है, अपना काम लेती है, जिससे अजीज साहब ने बताया है, और वो छोड़ जाती है। तो आपके साथ भी काफी यूथ अटैच है, तो अटैच रही है और अटैच की भी है। तो मगर इस बारे में दिल साहब के कहने के मुताबिक कुछ नहीं सोचा, वह हकीकत में ऐसा है। मगर आपका क्या रद्द अमल है, क्योंकि आप अपनी एक मुश्किल दिमाग समझते हैं, तो इस हवाले से आपने पॉइंट पहले ऐड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं पैनल में मौजूद तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपका बेहद वाह। मशकूर हूँ कि आपने जो है नौजवानों के मसाइल पे आवाज़ बुलंद की है, तो मैं आपको खराज जी तहसीन जी पेश करता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का बिल्कुल ताल्लुक है और अदील साहब के तबसरे का ताल्लुक है, तो मैं इनकी बात से जो है बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं इनके गोश गुजार जी जो है जी वो तीन चार बातें करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नौजवानों की बात करती है और नौजवानों को अपने साथ लेके चलने का अज़म भी करती है। आप हमारी जो है जी जी सर जो लास्ट ईयर की पंजाब की 5 साल की पॉलिसीज हैं, आप उनको उठा के देखें तो आपको सबसे पहले जो पूरे पाकिस्तान के अंदर यूथ पॉलिसी जो लॉन्च की गई है नौजवानों के हवाले से, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की है। उसके अंदर नौजवानों का जी जी उसके अंदर नौजवानों के कोटे से लेके पंजाब के तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप से लेके सोलर लैंप, और सोलर लैंप से लेके जो है वो स्कॉलरशिप्स तक जो है वो आपको जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसीज हैं वो आपकी जो है वो नजर जो है वो उन पे मैं जरूर लेके जाना चाहूंगा। इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको गोशगुजार एक और चीज करता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जो नौजवानों की का नारा लगाती है और फिर नौजवानों को डिलीवर भी करती है। आप इसके अंदर हमारे येलो कैब स्कीम देख लें, कर्जे हंसना स्कीम देख लें, फिर आप जो है वो हुनरमंद नौजवान स्कीम देख लें, तो ये कुछ स्कीमें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। जहां तक बात है कि जी जी नौजवानों को आगे लेके आने का, तो मैं एक चीज जो है वो आज क्योंकि सब नौजवान ही बैठे हुए हैं, तो मैं इन तमाम नौजवानों बिल्कुल से एक चीज जो है वो जरूर करना चाहूँ। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी जी, हमजा भाई बात मैं आ रही जी जी आ मैं रही है एक सर। जी जी चीज जो है वो करना आप लोगों से जो है वो शेयर करना। जी, मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि आप जिधर भी बैठे हुए हैं, खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो नून लीग हो, खा वो जमात इस्लामी हो, खा वो पीटीआई हो, या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे जो है आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, तो हम एक होल कम्युनिटी बतौर नौजवान जो है वो अपनी कम्युनिटी की बात करें। जिस तरह जो है वो एक सरमायादार है वो सरमायादार की बात करता है, जागीरदार जागीरदार की बात करता है, तो नौजवानों को भी ये चाहिए कि वो पार्टी इज्म से बालातर होके जहां जहां मौजूद है वहां पर नौजवान की बात करें। तो ये एक चीज जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, वो हमारी लीडरशिप तक भी जाना चाहिए, और ओवरऑल जो है वो लोगों तक भी एक चीज जानी चाहिए कि जो एज होल कम्युनिटी नौजवान है वो अपने कॉज के साथ इकट्ठे खड़े हैं। तो जहां तक बात है, क्योंकि जारी बात है पॉलिसीज के ऊपर पॉलिसीज बनती हैं, अब मुझे पता है दील साहब ये बात करेंगे कि वो पॉलिसी तो बन गई, उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ या वो उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो गया। तो पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो मैं आपके गोशगुजार एक बात और करता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले नौजवानों के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान किया। आज उसकी हालात ये हैं कि हमारी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो 25 नौजवानों से उसको 4 नौजवानों पे ले आई है। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि लाहौर शहर के अंदर पिछले जो है वो 3 महीने से, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मोबिलाइजेशन चल रही है। शायद आप लोगों के इल्म में हो कि तलबा जो है वो उनके साथ जो है उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। आगे चल के प्रोग्राम में जो है हम इस पे भी बात करेंगे। तो मैं एक मरतबा फिर अपने उस पॉइंट पे वापस जी जी आऊंगा कि हमें ये नहीं देखना
कि मैं पीटीआई में हूं, मैं नून लीग में हूं, मैं जमात इस्लामी में हूं, मैं काफ लीग में हूं। जी जी हमें ये देखना है कि हम जो है वो होल कम्युनिटी कहाँ पे खड़े हैं, नौजवान कहाँ पे खड़ा है, खा वो कहाँ तहरीक पे खड़े हैं। इंसाफ में हो, खा वो नून लीग में हो। हमें जी अपनी जी बात करनी है, हमें अपनी कम्युनिटी की बात करनी है। तो आज के इस प्रोग्राम से जो मैसेज जाना चाहिए, वो मैसेज ये जाना चाहिए कि नौजवान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, खा वो तहरीक इंसाफ का हो, खा वो नून लीग का हो, खा वो जमात इस्लामी का हो, कोई भी हो। जी 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 बिल्कुल। अपना हमजा साहब आपने बहुत अच्छी बात की है कि अब मैं मियां विजय साहब की तरफ आता हूँ। तो ये सब देखा है कि माशाल्लाह हमजा साहब ने पुलिसियों की बात की। उन्हें कहा कि अगर यूथ हमारे साथ अटैच हुई तो हमने पुलिसियां बनाई हैं। अगर तरीके इंसाफ ने भी ये नारा लगाया था कि यूथ ISF से आप माशा लीडर भी हैं, तो काफी एंगेज स्टूडेंट आपका एंगेज रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट। स्टूडेंट एक ऐसी जमात होती है जिसका मिल जाए उसका जब बेड़ा पार हो जाता है। तो आपने स्टूडेंट बहुत यूथ किया है ISF ने। तो इसमें क्या सोचा है स्टूडेंट के बारे में, क्या सोचा है यूथ के बारे में? यूथ की बेस पर ही PTI चलती है। इस हवाले से आपका क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं बिलाल भाई बहुत मशहूर हूँ। आवाज़ आ रही है? हेलो। जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। मैं बहुत मशहूर हूँ बिलाल भाई आपका। जिस तरह से हमजा भाई ने बात की, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम तलबा को भी अपना एक नारा बुलंद करना चाहिए। हम लोग कब तक लोगों के पीछे नारे लगाते रहेंगे? हम लोगों को खुद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मुल्क की भाग दौड़ में तलबा की नुमाइंदगी और यूथ का रोल बहुत अहम है। यह हमारी पार्टी का क्लियर विजन रहा है। जैसे आपने अभी खुद कहा कि इमरान खान जी जी साहब इस बात पे बिल्कुल उनकी उनकी तरफ से दो राय नहीं है कि यूथ को ही इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बताना चाहता हूँ अपने पैनलिस्ट्स को कि जी जी जो खिदमात नौजवानों ने इमरान खान के लिए दी 2018 में, 2013 में, ये सब एक सबूत था कि जो इस मुल्क का गयूर नौजवान है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, उसके विजन के साथ खड़ा है। और मैं थोड़ी सी बात ये भी ऐड करूँगा कि मुझे अभी भाई ने, काबिल एहतराम भाई ने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ पैकेजेस दिए गए, फ़लाँ फ़लाँ करारदादें पेश की गई तलबा के लिहाज से और यूथ के हवाले से। लेकिन मैं एक ठोस इकदाम जो आजकल आप लोगों को नज़र आ रहा है, यूथ उससे फ़ायदा उठा रही है, जो हमारा कामयाब नौजवान प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की सरपरस्ती में, और उनकी पूरी इस पे नज़र है कि वो तलबा और यूथ को कैसे मोबिलाइज करते हैं और उनको कैसे बिजनेस की तरफ लेके जाते हैं। आइडियाज़ आइडियाज़ लेकर आए आप, और इस हुकूमत से आप जो चाहते हैं वो आप लेके चले जाएं। ये अभी कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई है, मैं उसका हवाला इसलिए देना पसंद करता हूँ कि आप ये देखिए कि लड़कों ने एहतजाज की कॉल दी है और उससे पहले ही मुज़ाकरात करने को हुकूमत तैयार हो गई है। उन्होंने कहा है जी कि हम तलबा के हकूक़ पूरे देंगे उनको, हम किसी तरह का उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। जो HEC कर रही है या UHS कर रही है या कोई इदारा कर रहा है, वो नहीं करने दिया जाएगा। और विद इन आई थिंक सो 16 और 24 आवर्स उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तो ये यही सर तब्दीली है, यही नया पाकिस्तान है कि कोई तो है सुनने को, कोई तो है जो आपकी बात सुने और उस पर एक्शन ले। बाकी तमाम भाइयों की बातें बिल्कुल ठीक हैं, अदील भाई ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं। बिल्कुल इस यूथ को अगर एक्सपोजर आ जाए कि हमने कैसे अपने मुल्क को चलाना है और अपना हक कैसे लेना है, तो अगर वो हक हमें समझ में आ जाए कि हम ऐसे ले सकते हैं, तो सर वी आर गुड ऑन इट। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस मुल्क में 65% नौजवान हैं और उनमें की उनकी नुमाइंदगी ऐवानों में बहुत कम है, सूबाई ऐवानों में कम है, नेशनल असम्बली में बहुत कम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बताते हुए फ़ख्र भी महसूस करता हूँ कि हमारे साबकीन, हमारे तंजीम के साबकीन
अल्हम्दुलिल्लाह अब नेशनल असम्बली की सीटों पे बराजमान है, फ़ारूक हबीब की शक्ल में, मुराद सईद की शक्ल में, अरसलान घुम्मन की शक्ल में। ये लोग तलबा की नुमाइंदगी शुरू से करते आए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं सर वो बिलाल साहब आई थिंक थोड़ा सा नेट का इशू है मेरी अब फिर आप दोनों से यह आप पहला तो क्वेश्चन मेरा जी सर आपसे यह है कि देखें मतलब पीटीआई का एक साफ मौक़िफ़ था यूथ का बिल्कुल क्लियर देखें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो उसमें कुछ थोड़ा सा आ जाता है ठीक है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुकम्मल एक विजन था यूथ के वाले से ठीक है काइंडली मुझे ये देखें अब ये फरूक हबीब यूथ हैं सर फरूक हबीब का बैकग्राउंड जो है क्या फरूक हबीब की जगह पे नेशनल असेंबली में आप बैठ सकते थे सर मुराद सईद कहाँ से यूथ आ गई सर आपकी नजर में यूथ किसको कहते हैं मेरी नजर में तो सर, जो 25 से बिल्कुल 30 साल बिल्कुल वो यूथ एक मिनट पॉइंट दीजिएगा दूसरी चीज देखें मेरा इस चीज पे मुझे बहुत फख्र के साथ मैं ये कहता बड़े फख्र के साथ इस चीज को कहता अगर मुराद सईद और फरूक हबीब यूथ है ना तो काश उस्मान डार की जगह ये दोनों यूथ को रिप्रेजेंट करते दूसरी सर सबसे बड़ी चीज देखें क्या आप देखें एक बंदा सिलेक्ट ही नहीं हुआ उसको अवाम ने वोट ही नहीं दिया उसको रिजेक्ट कर दिया है सर किस बेआफ पे आप उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं सर यूथ का सर क्राइटेरिया एक गुजारिश होता है पहला सर, कहते हैं मुझे मुझे अब सर बात भी बताने देना, आपका जवाब देने दें, मैं इस तरह से उसका जवाब दूंगा कि पहले आपने जो बात की मुराद भाई के हवाले से, सॉरी फ़ारूक हबीब के हवाले से और मुराद भाई के हवाले से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़ारूक हबीब आईएसएफ लाहौर का हिस्सा रहे हैं और ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। जो भी जिस तरह से भी इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन हो सकती है वो दी जा सकती है। और मुराद सईद केपीके के सदर रहे हैं, सूबाई सदारत रही है इनके पास इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की। और मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि यूथ को सर इस तरह का डिज़ाइन करें ना। इमरान खान ने कहा कि यूथ पे ही चलेंगे, तो यूथ को इस तरह का डिज़ाइन किया ना कि सर पाइपलाइन एक बन गई। लड़कों ने ग्रास रूट लेवल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपने आप को मनवाया, ऊपर आए। ऊपर आने के बाद जब ऐवानों में बैठे तो उनके लिए सर आगे बहुत काम है ना कि वो मुल्क की भागदौड़ संभालें। यूथ का काम करने के लिए और भी और जी उनके अलावा सर बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इनसे ज्यादा मनवाया है बिल्कुल बिल्कुल सर हैं, लेकिन दे आर नॉट यंग नाउ, दे आर वेरी एज्ड। जो यंग लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अब की पॉलिटिक्स की है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, वो जिस पर सवाल आ रहा था सर, अरूज नहीं था उस पॉलिटिक्स पे जो ये 2007 के बाद और 2002 के बाद चल रहा है। ये सिस्टम तलबा सियासत डिफरेंट एक रुख ले चुकी है। इसमें हमें लड़कों को अपनी पार्टी एफिलिएशन देखनी पड़ती है और उससे बढ़कर ये कि वो अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, उनको ये देख रहे हैं वो। और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट उस पर बहुत अच्छे तरीके से कारगर है। आपने ये मिसाल सर मैं दोबारा कोट कर देता हूँ कि ये जो कोर कमेटी वाला मसला हुआ है, इकदाम जो उनकी मुलाकात एचईसी से कराई गई है, वो भी आईएसएफ के तवसुत से ही हुआ है कि आईएसएफ ने पहले राजा यासिर हमायूं जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनसे मुज़ाकरात किए हैं। जनाब हमारे जो लाहौर के आईएसएफ लाहौर के सदर हैं उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। फिर उसके बाद हमारी जो पार्टी में डिस्कशंस हुई हैं कि हमारे पार्टी के जो लाहौर के अहदेदारान हैं, पीटीआई के जो सदर हैं लाहौर के नॉर्थ के, हमारी उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। उनको हमने इश्यूज़ पे डिटेल ब्रीफ किया है कि स्टूडेंट्स आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज। तो उन्होंने भी हमसे यही वादा किया था कि दे विल कोऑपरेट, वो जल्दी से जल्दी इसको कॉप करेंगे इंशाल्लाह। और इस कमेटी की मीटिंग जो है और उस इंशाल्लाह पे जो रद्द अमल आया है कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है जिसमें वाइस चांसलर्स हैं एचईसी के और फलां यूनिवर्सिटीज़ के, सर ये एक माइलस्टोन अचीव किया गया है सर। वो क्रेडिट सर सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की यूथ को तो नहीं ना जाता सर उसमें तो अंजुमन तलबा इस्लाम भी सर है सर उसमें तो बिल्कुल 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 सारी तंजीमें हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम खुद उन चीज़ों का हिस्सा हैं। मैं खुद बताते तौर पर नेशनल यूथ अलाइंस का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था। मैं हम लोगों की तंजीम मुत्तहिदा तलबा महाज में भी काम करती रही और जितनी तलबा की नुमाइंदगी है मरकज़ी लेवल पे हों या सूबाई लेवल पर हों, उस पर हमारी तंजीम की तरफ से भरपूर नुमाइंदगी थी।
और हमेशा से हमारा एक ही मौका है कि तलबा के हकूक पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना हम खुद करेंगे ना हम करने देंगे। सिंपल इज दैट। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बाकी शायद दोनों पैनलिस्ट जो है हमारे, उनका कोई इंटरनेट का इशू है। अब देखें, मैं आपकी सारी बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दिली तौर पे दुआ है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो अपने सारे गोल्स अचीव करे। एक चीज़ के बारे में मुझे ये बताएं ना, देखें यूथ, अब इस चीज़ से मेरे से जो है वो इत्तेफाक करेंगे कि यूथ को संभालना चाहिए, ये तो मानते हैं आप? इस चीज़ पे तो आप एग्री है ना कि सर यूथ की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल। अच्छा, अच्छा अब देखें अब कुछ, मैं नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड ही करूंगा कि यूथ को ही संभालना चाहिए। लेकिन सर जहाँ पे रास्ता बना हो वहां पर फिर जो यूथ के जिन्होंने सीखना है लड़कों को, उनको पहले बताना तो पड़ेगा ना कि सर पहले किस तरह से आपने ऊपर आना है और किस तरह से आपने आगे जाके नुमाइंदगी करनी है। उसको सिखाने के लिए सर कुछ लोग हैं, आई नो कंट्रोवर्शियल लोग हैं, उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन I am very sure about it, or being a part of PTI and ISF, they are working very hard on these things and the issues of the youth and the problems nowadays students are facing. They are very serious on it. और जो भी हमारी मुलाकातें हुई हैं, मैं बाहिसियत नुमाइंदा ISF आपको ये बताने के क्या तैयार हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारी लातादाद गवर्नर साहब से मीटिंग्स हुई, हमारे सदर लाहौर उसमें शामिल रहे, हमारे सदर पंजाब उसमें शामिल रहे और बाकायदा स्टूडेंट्स को लेकर हम गवर्नर हाउस भी गए। वहाँ पे हमने गवर्नर साहब से बाकायदा स्टूडेंट्स की मुलाकात करवाई, जिनमें लाहौर की और पंजाब समेत दीगर शहरों की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा शामिल थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जवान प्रोग्राम की मैंने बात की। और अभी हमारे नेबर्स में या हमारे आसपास हमारी कंपनी में लड़के बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। और ये एक बहुत, इमरान खान साहब का जो विजन था नौजवानों के लिए, वो यही था कि वो नौकरी को ज़्यादा पसंद ना करें और अपने ही बिजनेस को, अपने नए बिजनेस को स्टेबल करने के लिए छोटी कोशिशें करें, थोड़ी थोड़ी कोशिशें करें, ताकि वो एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट। सर बातें बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें ये सारी चीज ठीक है, मैं आपकी किसी बात से इस चीज से इख्तलाफ नहीं करता। देखें, हमारे इस आज के सेशन का मकसद था यूथ के हवाले से डिस्कशन करना। मेरे मुताबिक तो शायद इस पूरे सेशन को हम जरा टर्न ले गए हैं तलबा की उस चीज़ की तरफ जो बहुत अच्छी है और उसका बड़ा समर हासिल हुआ है, और उसमें किसी पे भी मतलब कोई एक बंदे को क्रेडिट नहीं है। मेरा थोड़ा सा मकसद ये था कि कुछ पॉलिसीज या बहस होती, चाहे लोगों को भी इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा पता चलता। अब देखें, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से, यूथ टाइगर फोर्स का, ठीक है सर, उसमें आप भी पार्ट लिया होगा आपने, हमने भी पार्ट लिया है, बिल्कुल मैं खुद इसका पार्ट रहा हूँ भी बिल्कुल। मुझे अभी तक उसकी कोई खास वर्किंग नहीं आई, लेकिन उसकी कंप्लेन्स मीडिया पे हमने देख ली हैं। सियालकोट में कुछ लोगों पे वो हमला कर रहे हैं, दुकानदार को मार रहे हैं, आई थिंक कोई एक टैक्सला का केस है। तो इसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं, या आप हमें बताएं कि यूथ टाइगर फोर्स ने कहाँ पे क्या वर्किंग किया है? हमें तो अभी तक नजर नहीं आई। जो मेरी साइड है, मैंने बिल्कुल यहाँ जरूर देखी है, मैंने 3 मीटिंग भी अटेंड की हैं, ठीक है सर, उसमें कोई एसओपी नहीं है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन ना दी जाती हैं, ना बताई जा रही हैं, विद एविडेंस। सर मेरे पास एविडेंस, ठीक है। तो मतलब अगर तो इस तरह यूथ को किसी चीज में धकेलना है तो फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं। नहीं सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि जो वो चीज़ें चलाई गई हैं वो उस तरीके से नहीं अभी चल रही, कारगर नहीं है। लेकिन आप लेटेस्ट इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो भी ये टाइगर फोर्स का जो जिम्मा है ना सर, ये रजाकार हैं, इन लोगों ने मुल्क की खिदमत करने की का जज्बा आपने दिखाया है और ये मुल्क की खिदमत करेंगे। ठीक है सर, आप भी हिस्सा हैं उस चीज़ का। और अल्लाह ना करे ये कोरोना की जो वबा फैली हुई है, इसके बाद कोई वबा अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में आए। और जैसे अब ये मानसून की आगे पेशन गोई है कि मानसून बहुत ज़्यादा तबाही फैलाने वाला है, तो उसके लिए भी ये रज़ाकार बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। और जो जो चीज़ें आने वाले वक्तों की, आपने पॉलिसी की बात की सर, डोंट टेक इट एज अ मतलब
5 साल की बात ना की जाए, 10 साल की बात की जाए, ज़्यादा की बात की जाए, कि जैसे अगर ये इनिशिएटिव आज इमरान खान ने लिया है कि कोई भी नागहानी आफात में कुछ रजाकार नौजवान इस मुल्क की खिदमत के लिए हम तनगोश रहेंगे, सर वो कोई गलत बात तो नहीं है। मेरे मुताबिक इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, आई डोंट थिंक सो। और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं। जैसे इमरान खान की पॉलिसीज़ और भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं यूथ पे, कि वो यूथ को हमेशा ऊपर लेकर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट पार्टी in the general elections which have given 45% of their tickets to the youth leaders, जो ऊपर आए उभर के, जिनकी एज 30 साल से कम थी, 27 साल से कम थी, उन्होंने इलेक्शन लड़े। इवन मैं आपको एग्जांपल कोट कर सकता हूँ कि हमारे सूबाई सदर, ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड एंड हैड द टिकट टू इलेक्ट इलेक्शन। और इस तरह से काफ़ी यूथ के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश की गई। और आहिस्ता आहिस्ता है ना सर, पॉलिसी अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो एक दिन में या एक साल में नहीं चलेगी, अपना रिजल्ट नहीं देगी, इट विल टेक टाइम। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये अभी तक जो चीज़ें देखी हैं, देखें, जो पीछे वाले थे, मुझे एक चीज़ की सिर्फ समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की, 2 साल से ऊपर हो गया है, हम कब तक बाकी पहले वाली गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते रहेंगे? कब तक हम सिर्फ उन्हीं को ब्लेम करते रहेंगे? नहीं हमने नहीं, 2 सालों में क्या किया है? देखे ना, देखे केपीके में मैं, चले आपने ये बात छेड़ लिया, मैं आपकी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं सिर्फ यहीं पे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया, बाकी हुकूमतों ने क्या किया वो मैं गिनवा नहीं सकता। इस हुकूमत ने जो किया उसके कंपैरिजन में मैं आपको बता देता हूँ कि इस पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई भी रिपोर्ट इतनी आसानी से पब्लिक नहीं कराई गई। इमरान खान ने शुगर की रिपोर्ट पब्लिक की, फिर अब जो एयर क्रैश हुआ उसकी वजह से तमाम एयर क्रैश की रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएंगी। और सर यही तो तब्दीली है कि अगर करप्शन सर किस अब शुगर की बात करते हैं? सर किस शुगर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? सर शुगर के मेन बंदे तो बाहर जाके बैठे हैं। सर रिपोर्ट पब्लिक कर दी, बहुत अच्छा सर काम है, दैट सैल्यूट इज एन, बिल्कुल बिल्कुल एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पार्टीज में अब किसी पे इल्जाम लगता भी पूरा नहीं है, उसको उठा के अंदर कर दिया जाता है, यहाँ पे साबित हो जाता है, लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरी सर मैं आपको एक पॉइंट गोश्तगुजार कर दूं, जैसे आपने ये एयर क्रैश की बात की है, सर आज की न्यूज में था कि कोई 150 से ज्यादा पायलट्स जो है ना उनको ग्राउंड कर दिया गया है। वजीर हवाबाजी की तरफ से भी ये गया है, लेकिन सर सिविल एविएशन की तरफ से आया कि हमें अभी तक कोई इस तरह का ना मरासला मिला है, ना कोई चीज हुई है कि इन 150 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया जाए। तो क्या ये सिर्फ बातें ही हैं, उसी हद तक हैं? सर मुझे तो अभी एविएशन, तक वो तो मैं बिल्कुल आपकी ठीक बात है, ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड किया गया है, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं इस पे ज़रूर देख लूँगा। ठीक है, अगर ग्राउंड किया है तो यार उसकी कुछ दे आर वेरी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस, कि जिस तरह की जो रिपोर्ट आई है एयर क्रैश के बाद, पूरा मुल्क सोगवार है इस हादसे से, तो उसके बाद किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं कर देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि आप एक बंदे को या पायलट को ब्लेम कर दें या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ब्लेम कर दें। अब वो सूरत हाल तो नहीं है, तो इसका एक वो है सर ना, कलेक्टिव ही निकाला जाता है कि वो क्या निकाला जाए। रिपोर्ट में उसी को जिम्मेदार ठहराया गया। अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो या उसके बारे में सुना हो। एक मिनट सर, अदील साहब इस तरह कर जी रखते जी, हैं मैंने कि पढ़ी हमजा है, मैंने साहब को, बिल्कुल देखा है, इसीलिए तो यही पॉइंट मैंने रेज किया है, इट इज नॉट फेयर। अदील साहब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अगर हमजा साहब ज्वाइन कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा। तो मैसेज कर दिया, अगर ज्वाइन कर आ गए स्टूडियो में, स्टूडियो में मौजूद नहीं है। जी उनको ज्वाइन करें सर। नहीं, स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं है, मैं मैसेज कर देते सर हमजा साहब को एक। सर लिंक का इशू आ रहा है उनकी तरफ से, आपका कोई? नहीं सर, लिंक तो सही है, वो इस तरह करें, लिंक को क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर कंटिन्यू जहाँ लिखा जाएगा उसको क्लिक करेंगे तो खुद लाइव आ जाएंगे। तो और सबसे असल की शायद इशू आ रहा है, नेटवर्क का इशू बन गया है। जी सर, विजय साहब आपने यहाँ बात जारी रखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आदिल साहब ने एक क्वेश्चन किया है, उसका ऑलमोस्ट आप आंसर दे चुके हैं, तो उसके हटकर मैं यूथ पर ही आऊँगा। तो आजकल जो यूथ के साथ कंडीशन है, अगर वो हमारे दूसरे गेस्ट होते हैं कब सेशन का रुख कुछ और होता। खैर आप हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम सर। आज करंट देखा जाए, यूथ जो इमरान खान के साथ थी,
वो यही कह रही है जो आईएसएफ के मेंबर थे कि आजकल स्टूडेंट की नहीं सुनी जा रही, स्टूडेंट की जो करंट इशू है उसको नहीं देखा जा रहा। उस लिहाज से सर क्या रद्द-ए-अमल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है? मैंने पहले भी गुजारिश की है, दिल भाई को मैंने बताया है कि किस जी, तरह जी, जी। से स्टूडेंट के इश्यूज को टैकल किया गया है। मैं आपको भी जी, बता जी। देता हूँ कि जिस तरह से स्टूडेंट की नुमाइंदगी आईएसएफ ने की है, आपको भी पता है बिलाल भाई जी। कि जितनी भी लाहौर की यूनिवर्सिटीज हैं या पंजाब की यूनिवर्सिटीज हैं। जी, जी सर, आवाज़ आ रही है सर। हेलो, जी, जी आवाज़ आ रही है सर, आवाज़ आ रही है। आवाज आ जी रही है सर, मेरी? आपकी आवाज़ जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी सर, आवाज़ आ रही है। हेलो, जी सर, जी सर जारी रखें, आपकी आवाज़ आ रही है सर, जारी रखें। सर मुझे आपके सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है सर, आप सेशन को जारी रखें सर। सर आपकी आवाज़ आ रही है, सेशन को कंटिन्यू रखें प्लीज़। हेलो, अकील साहब, जी सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। तो सर प्लीज़ जारी रखें सेशन को सर। आई थिंक अदील साहब मैं आपकी तरफ जी आना मेरी चाहूँ। आवाज चली गई थी, अब आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है सर, बिल्कुल आवाज़ साफ आ रही है आपकी। जी बिलाल साहब सिबते हसन आ गए हैं, उनको काइंडली ऐड कर ले, वो आ चुके हैं रूम में। सर ठीक हो गया सर, अभी ऐड कर देते हैं, 1 मिनट सर। जी सर, अपना गुजर साहब जारी रखें आप। सर, मैं यही बता रहा था कि तलबा की नुमाइंदगी जो जिस तरह से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़ा हमें उस चीज़ का नतीजा भी मिला है, इसकी सूरत में कि हमारे जो इस कमेटी के बल्कि पूरी तलबा की तंजीमों की इसमें सर मैं उनको दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इसको इस सिनेरियो को उठाया और फिर इतनी जल्दी उसको मुज़ाकरात कराए गए। और इसमें सिर्फ ये अपना क्रेडिट ये आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमारी हायर एजुकेशन के मिनिस्टर राजा यासर माइयों साहब से हमारे सदरों की, हमारे लाहौर के सदूर की मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें ये क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था कि जो जायज़ इशूज़ हैं स्टूडेंट्स के और यूथ के, उनको बिल्कुल देखा जाएगा। और हमारी जो मीटिंग्स पार्टी के अंदर होती रही हैं, मैं उस पर भी आपको बता देता हूँ जी, कि जी। हमारे जो पीटीआई के नॉर्थ लाहौर के सदर हैं ज़हीर अब्बास खोखर साहब, हमारी उनसे मुतअद्दिद मीटिंग्स रही हैं कि तलबा के इशूज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पेश आ रहे हैं या गवर्नमेंट में पेश आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से, उन पे जी, जी। बिल्कुल हमारी मीटिंग्स रही और ये एक माइलस्टोन अचीव किया। तलबा ये इस चीज़ का क्रेडिट पूरी तलबा कम्युनिटी को जाता है बिल्कुल और सर। इसमें सिर्फ ये बताना, मेरा मकसद ये बताना है कि इतनी जल्दी 16 से 22 घंटों में, 23 घंटों में तलबा को सुना गया और कमेटी बनाई गई जिसमें चांसलर्स को नामजद किया गया। ये तब्दीली का सबूत है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में हम तलबा जी, अपना यतीम नहीं है, उनकी नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। जी, जी, अवैध साहब आपने बिल्कुल अब मैं हमजा साहब आ चुके हैं, हमजा साहब की तरफ आता हूँ। हमजा साहब मैं थोड़ी सी समरी आपको बताता चलूँ, आपने तो सेशन में यहाँ पर एक तो क्लासेस का जिक्र किया गया, वहाँ पर हुकूमत क्या कर रही है, और यूथ का जिक्र किया गया कि पीटीआई यूथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और आप सर अपोजिशन में हैं। और उसके अलावा जिक्र किया गया, अदील साहब की तरफ बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आजकल की जो करंट यूथ है वो ये कह रहे हैं पीटीआई की आज भी साथ है, उनके बारे में बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई जा रही है। मगर हमजा साहब आप कैसे देखते हैं इन सब मामलात को? मैं यहाँ पे ना सबसे पहले गुजर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि गुजर साहब, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि ये जो स्टूडेंट एक्शन कमेटी है जिसके अंदर आईएसएफ हमें रिप्रेजेंट कर रही है, मैं बेहद मशहूर हूँ आईएसएफ के दोस्तों का जो हमारे साथ चल रहे हैं, मगर ये क्रेडिट जो है
वो अगर आप इस तरह लेना चाहें कि गवर्नमेंट ने कुछ किया, तो मैं आपको बता दूं 3 महीने से लाहौर शहर के अंदर 3 प्रोटेस्ट हमारे से पहले हो चुके थे। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो वो तब करते, इन्हें अंदाजा नहीं है। मैं आप बिलाल साहब आपके तवज्जुह से ये बात बता दूं कि अगर तो जी आप जी ये समझते हैं कि इन्होंने हमारे पे कोई एहसान किया है या कोई हमें दान दिया है, ये इन्होंने हमारे प्रेशर की वजह से किया है। ये 14 तलबा तंजीमों का इत्तेहाद था। ये वही तलबा तंजीमें जो फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के आगे भी डट गई हैं, तो इन्होंने नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है। तो मैं आपकी इतला के लिए एक बात अर्ज कर दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि इन्होंने जो है वो इनकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं और ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये जो है वो क्लीन एंड वाइट लोग हैं, तो इसलिए इन्होंने हमें फौरन बुला लिया, ये हमारा प्रेशर डेवलप हो गया है। अगर कहीं चलिए मैं ये बात बड़े वसूख से कहना चाह रहा भाई हूँ। मुझे क्लियर आ रही है। जी विजय साहब, अवैध साहब बोलने दें, अवैध साहब अपना विषय तरतीब से चलेगी। जी जी हमदा साहब जारी रखें आप। जी जी हमदा साहब अपनी बात को कंटिन्यू रखें सर। जी आप लोग जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं, जारी रखें सर, जारी रखें। आवाज आ रही है? कोई पीएसएफ जी शुक्रिया। तो मैं आपकी मैं आपको एक बात जो है वो बड़ी क्लियर कर दूं कि अगर ये जी जी हमारे इक्तदार के ऐवानों में बैठे ये घुसपैठी है, ये समझते हैं कि इन्होंने तलबा के ऊपर कोई एहसान किया है, तो इनकी इतला के लिए अर्ज है कि ये वो दौर नहीं है कि जिसके अंदर आप ये समझेंगे कि लॉलीपॉप दे के बच्चों को भेज देंगे। हमने वहां पे पहरा दिया है, इन्होंने हमारे पे एहसान नहीं किया। गुज्जर साहब, अगर आप ये कहें कि कोई एहसान किया, तो एहसान नहीं किया, हमने पहरा दिया है। मैं एक मरतबा फिर आईएसएफ के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट थी मगर वो हमारे साथ स्टूडेंट कॉज के लिए खड़े रहे। मैं वो अपनी बात दोबारा वही वाली दोहराऊंगा कि हमने अपने कॉज के साथ खड़े होना है। हमारा कॉज नौजवानों का कॉज है। मैंने ये नहीं देखना कि ये आज तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है या जो है वो कल नून की गवर्नमेंट थी या उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। नौजवानों को ये चाहिए कि वो अपने कॉज के साथ खड़े हो। हमारा कॉज नौजवानों का कॉज है। मैं आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली ये बातें करना छोड़ दें कि इन्होंने हमारे पे जो है कोई एहसान किया, कोई दान किया है। अभी भी इनकी सूरत हाल ये है कि इन्हें ये पता ही नहीं लग रहा कि मैनेज किस तरह करना है। आज ये कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटियां खोल देनी है, तो कल जब इन्हें ये पता लगता है जी यूनिवर्सिटियां जी नहीं खोल रहे, तो मैं आप तमाम दोस्तों के तवज्जुह से ये एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे मुतालबात जो तलबा एक्शन कमेटी ने 4 मुतालबात रखे थे, सिद्दीक हसन साहब हमारे दरमियान मौजूद है, पीएस से हैं और हमारी तलबा एक्शन कमेटी की एग्जेक्टिव मेंबर्स में से भी हैं। मैं तो सर 4 मुतालबात मैं वैसा आपकी तवज्जुह से जो है वो दोबारा जो है सर बिल डिस्कनेक्ट सर। सिप्ते साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। अपना गुजर साहब ने बहुत अच्छी पहले डिस्कशन की, उसके बाद हमदा साहब ने अपने जो अपोजिशन के मुतालबात होते हैं वो सामने रखे। अदील साहब ने भी क्वेश्चन किया। सर आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? यूथ का सर क्वेश्चन सामने है, स्टूडेंट का सामने है, ऑनलाइन क्लासेस का सामने है, यूनिवर्सिटी का सामने है सर। जी सत्य साहब। सत्य साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे आवाज जो है मुझे बिल्कुल आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। क्या 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 कह रहे हैं? मैंने कहा है कि गुजर साहब ने पहले डिस्कशन की स्टूडेंट के बारे में। रिपीट करते हैं। जी सर, गुजर साहब ने पहले डिस्कशन की यूथ के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर उसके बाद दिया हमदर्द साहब ने। मगर आप अपनी राय से कैसे ऐड करना चाहेंगे? आपके ख्याल में ये कैसी अपना दोनों अपोजिशन और हुकूमत की बातें रही? क्योंकि आप भी पी गए हैं, आप भी अपोजिशन में शामिल हैं। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? हुकूमत को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए स्टूडेंट के बारे में? कल मुझे आवाज़ जो है ना वो आपकी क्वेश्चन मुझे बिल्कुल सिग्नल प्रॉब्लम आई थी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट आप क्या पूछ रहे हैं। आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपके पास जो बिलाल की तरफ से रेफर किया जा रहा है वो ये है कि जो आपने तलबा एक्शन कमेटी के आप मेंबर हैं, आप लोगों ने जो ये इस वक्त एहतजाज किया है, जिसके साथ आपकी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई है, गवर्नमेंट ने जो आपके मुतालबात माने हैं, एक तो उसके पीछे क्या था, दूसरा इसी मतलब शॉर्ट टाइम में ये स्टार्टअप तो यूथ था भुट्टो साहब के दौर से और यूथ को बहुत प्रमोट किया था, लेकिन बेनजीर की वो सलूक नहीं किया था। जी आवाज़ आ रही है? करते हैं।
हेलो जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है सर। हेलो जी जी, जज साहब मेरे ख्याल से सिग्नल प्रॉब्लम है आई थिंक। जो है ना मुझे चीज़ें क्लियरली सुनाई नहीं दी हैं, थोड़ा सा अच्छा, माजरत के साथ दोबारा रिपीट आपको कर दें, मेरी आवाज़ क्वेश्चन आ जो है रही ना है? पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है, सर दो क्वेश्चन है। एक तो बिल्कुल। ये क्वेश्चन है कि जो आपकी एक्शन कमेटी ने इस वक्त तलबा के लिए आवाज़ उठाई और गवर्नमेंट ने आपके मुतालबात मंजूर किए तमाम, पहले तो आपको इसका क्रेडिट जाता है। दूसरा, इसके पीछे क्या लाया था, या आप क्या इसको भी एक सियासी कॉज के लिए इस्तेमाल करेंगे या नहीं? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो यूथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी भुट्टो साहब के दौर से, जिसको शहीद बेनजीर भुट्टो ने भी बहुत लेके चला, लेकिन जब से शहीद बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी से मतलब उनकी वफात और शहादत हुई है, उसके बाद अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूथ के साथ वो सलूक नहीं किया, और पंजाब में तो बिल्कुल वो खास सलूक नहीं है। तो फाइनली इस पे जरूर रोशनी डालिएगा कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई यूथ के नारे से थी, लेकिन वो यूथ के नारे से मुड़ चुकी है। हाँ बिल्कुल। देखिए दोनों क्वेश्चन आपके जो है ना बिल्कुल उसको एड्रेस करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने शुरू किया। और उसमें जो पहली बात है जो एक्शन कमेटी की और जो हमने मुतालबात रखे हैं, मेरा ख्याल है कि सियासत की तरफ या सियासी बात की तरफ इंसान तभी जाता है जब उसका हक कहीं ना कहीं सलब हो रहा होता है, जब उसके राइट्स उसको मिल नहीं रहे होते। तो इस वक्त कोरोना के बाद जो स्टूडेंट्स की एक ओवरऑल सूरत हाल थी, उसमें ना तो वो फीसें अदा करने की कैपेसिटी में थे, और दूसरी तरफ जो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसमें ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोरोना से पहले भी उसमें कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो उस पर एड्रेस होने की ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहे थे। तो हमने पिछले 2-3 माह में जो स्टूडेंट इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने मिलके लाहौर में लाया मतलब बनाया कि अच्छा ये हमारे मुतालबात जो हैं, हमारे अपनी अपनी तरतीबों के साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं, अगर तो हमने इस पे कोई नंबर गेम करनी है, क्रेडिट गेम करनी है, तो फिर तो ठीक है कि हम अपनी अलग-अलग डिमेंशन में अपनी अपनी डेटेड इंच की बसेस खड़ी करके उसके ऊपर हल करवा लें, जिसके चांसेस बड़े कम है। हमें अपनी पावर को समेट कर इनके हुक्मरानों के दरवाजे खटखटाने होंगे जो नौजवानों के ऊपर नारे लगा कर तो आए, लेकिन आज तक 2 सालों में किसी भी तबके को सर्व नहीं कर पाए हैं। तो हमने उस पे इकट्ठे होके एक यूनिटी के साथ, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ, एक अच्छे जज्बे के साथ मसाइल के हल के लिए जो है ना हमने मुजाहरा किया, और उस पर हमारा मुजाहरे की जो तैयारी थी उससे पहले हुक्मरान इतने डर गए थे कि उन्होंने हमें बुला लिया। अब हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी तंजीमी चीज़ों को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हमारे नज़रियाती डिफरेंस को पीछे रख के इस वक्त जो स्टूडेंट जिस हालात में पिस रहे उसके मुतालबा पर बात कर सकें। और इसमें देखें जो तंजीमें ऐसी हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनको शौक चढ़ा हुआ है कि उन्होंने क्रेडिट लेना है, वो लें क्रेडिट, हमें उससे कोई मसला नहीं। हमें पता है कि हम स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हमें अपने सिर्फ जवाब दो है अपने ज़मीर के आगे। बाकी क्रेडिट 100 बंदे ले रहे हैं, 150 बंदे ले रहे हैं, 200 बंदे ले रहे हैं, बोले हमें उसकी कोई जो है ना उसमें कोई मसला नहीं, हम अपनी जगह पे काम करते रहेंगे। और जहाँ तक दूसरी बात आपने की दीन जट साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके वजूद में, जिसके खून में नौजवानों का खून शामिल है, देखिए उसमें एक टेक्निकली बात तो ये है कि भुट्टो साहब के साथ नौजवान खड़े रहे, बीबी साहिबा के साथ नौजवान खड़े रहे। अब जब बीबी साहिबा शहीद हुई हैं, और इसकी मिसाल एक ऐसी है कि घर का फ़र्द जब कुदरत के हाथों मजबूर होकर इस ज़िंदगी से, इस जान से हाथ धो बैठता है, तो आपके घर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। आपको 6, 7, 8 महीने, साल, 2 साल लग जाते हैं कि आपका घर एक तरीक़ाकार में बन जाए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर जो वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी हों, जिनको एक आलमी सतह पे एक एक्नॉलेज किया जाता हो, जब वो अचानक से दहशतगर्दी के हाथ में कुर्बानी देकर चली जाएँ, उनके बाद उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, उनके पीछे जो एक स्ट्रेटजी खड़ी है, एक दिमाग जो है, एक नज़रिया जो है, एक पावर जो है, जिसके साथ लोगों के क्वेश्चन चढ़े हुए हैं। जब वो एक इस तरह का शख्सियत जो है जब अचानक छोड़ के चले जाती है, तो जो उसका गैप होता है वो जल्दी फिल नहीं होता है। और पीपल्स पार्टी पिछले 5-6 सालों में, फिर उसके बाद फ़ौरन आपको हुकूमत मिल जाए, तो कई चीज़ें ऐसी थी कि अच्छा उसमें हमारी चीज़ें सिमट नहीं पा रही थी, और लोगों के डिस्कनेक्ट हो गए थे लोग। अब आहिस्ता आहिस्ता जरदारी साहब की पॉलिसी की वजह से, और जरदारी साहब के बाद जब चेयरमैन बिलावल साहब जो आए हैं, और आके उन्होंने जिस तरह स्टूडेंट मूवमेंट्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह स्टूडेंट यूनियन की सिंध असम्बली में करारदाद की बात की गई, करारदाद जमा की, उसको कैबिनेट से मंजूर करवाया गया, और अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दरीना मसला ये है कि जब तक हमारी स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी नहीं होती है, स्टूडेंट्स का वजूद उधर ही रहेगा, वो मसाइल उधर ही रहेंगे। और पीपल्स पार्टी के और पीएसएफ ने इसका और हमारे क्रेडिट नौजवानों सर, ने इसका पीपल्स पार्टी के साथ क्रेडिट जुड़े हुए जरूर स्टूडेंट पाकिस्तान यूनियन पीपल्स को आगे पार्टी के को लिए मैं बहुत दूंगा बड़ी सर, इसका क्रेडिट जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूंगा कि उन्होंने तलबा तंजीमों पे पाबंदी हटाने के खिलाफ बहुत जिद्दोजहद की है, बहुत ज्यादा जिद्दोजहद की है। मैं इसका विश्वास हूँ, मैंने धोखा किया है। लेकिन सर मेरी एक चीज, बिलावल साहब आना चाहते हैं यूथ में, और वो यूथ के साथ काम भी करना चाहते हैं, लेकिन सर लीडरशिप जो साथ है वो उनको अलाउ नहीं करती। सर लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है।
तो उसका सद्देबाब कैसे होता है? देखिए इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके बीएसएफ के बहुत से अच्छे यूथ एक्टिविस्ट जो हैं वो यहाँ वो मुकम्मल खामोश हो चुके हैं, क्योंकि इसमें कुछ रीज़न है। क्या तलबा और किसी को ये हक नहीं देते कि देखिए खुल के बोल सके? देखिए जट साहब, एक एक बात जो है ना वो बड़ी समझने वाली है यहाँ पर, कि जब आप हमारी पूरी सोसाइटी को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी रियासत के खुदड़ों ने नौजवानों में ये सोच डाल दी हुई है कि आप सियासत नहीं कर सकते, सियासत गंदे लोगों का काम है, सियासत जो है ना वो बुरे लोगों का काम है। और जब तक अच्छे लोग उस जगह पर नहीं जाएंगे तो वो जगह या वो जगह ठीक नहीं हो सकती। जब गंद को साफ करने के लिए अच्छा आदमी उतरेगा तो गंद थोड़ा सा उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो हमारे नौजवान जो हैं, जब उनको डीपोलिटिसाइज कर दिया गया, उनको गैर सियासी कर दिया गया, उनको सियासत करने से दूर रख दिया गया, तो आप कैसे ये जो है ना वो इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा नया खून शामिल होगा और नए मसाइल पे और हमारी एक नई एनर्जी लगेगी? ये मुमकिन नहीं है। अब पार्टी कोई भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटी है, जितनी भी मेन स्ट्रीम की पोलिटिकल पार्टी है उसमें लेग पुलिंग होती है। हमें ये मकसद समझना चाहिए, जो दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं, कि हम नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को पोलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, पोलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बनना चाहिए। अब हमारी पार्टी अगर सिंसियर ना होती, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं एक सिटिंग स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे उन्होंने पंजाब की जिम्मेदारी क्यों दी है? मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन क्यों हूँ पंजाब का? हमारे जो सदर हैं पंजाब के, वो स्टूडेंट हैं, लॉ के वो स्टूडेंट हैं, वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। इस तरह बाकी हमें सिंध में, पख्तूनख्वा में, हमारे कश्मीर में, जीबी में, जहाँ पे भी आपको बीएसएफ की तंजीमें नजर आएंगी, उसमें आपको स्टूडेंट फैक्टर बैठा हुआ नजर आएगा। और ये तब्दीली जो है, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का एक विजन है, जिसके जरिए हमें चीज़ों को नजर आती है। वरना उनको क्यों किसी एमपी एमएनए के बेटे को बना देते, किसी वजीर के बेटे को बना देते। और वो जो सिलसिला चल रहा है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे दोस्त भी हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जो एक कल्चर है बाकी स्टूडेंट विंग्स का, कि फ़लाँ एमएनए का भतीजा है, फ़लाँ एमपीए का भांजा है, और वो 100 लड़के, 200 लड़के अपने इलेक्शन भी सीधे कर रहे हैं, अपनी सियासत भी सीधे कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ये ट्रेंड कभी बनने नहीं दिया। वो स्टूडेंट यूनियन की सिद्दे बहाली भाई, में जो ये प्रैक्टिकल फलां का कदम भतीजा, है वो फलां का पीपल्स पार्टी बेटा, के फलां मूवमेंट में का होता है। भांजा, ये तो कल्चर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सर बहुत है। सर मुझे कोई नोटिफिकेशन आप बताएं, मुझे बताएं पीएसएफ पंजाब में एक बंदा ऐसा हो जिसका कोई मामा, जिसका कोई चाचा एमएनए सिटिंग हो, एमपी सिटिंग हो, पीएसएफ सर सिंध का देखिए ना, मुझे बता यूथ दें, में कोई पीएसएफ सर पख्तूनख्वा का बता दें, कोई पीएसएफ जीबी सर कश्मीर का बता दें। नोटिफिकेशन यहाँ भी है सर। देखें पंजाब, आप जो पंजाब असेंबली में भी जो क्या कहते हैं स्पेशल सीट्स पे जो रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे भी लोग देखें, क्या वहाँ पे कुछ ऐसे लोग यूथ के जा सकते थे जिन्होंने ग्राउंड पे वर्क किया, जिन्होंने रोड पे नारे खाई हैं, वो भी जा सकते थे। लाजमी नहीं था कि उन जिन बाप दादा एमपी एमएनए थे वही वहाँ जाके बैठे। मेरा ये क्वेश्चन है सर, मेरा असल हर पार्टी के साथ ये क्वेश्चन होता है कि क्या सिर्फ आपको एक यूथ के हवाले से यही होता है कि आपने आप अगर पीएसएफ में हैं तो कुछ अरसे बाद आप पीवाईओ में चले जाएंगे, लेकिन सर क्यों नहीं चांस दिया जाता कि स्पेशल सीट पे भी यूथ को लाएं और वो आके रिप्रेजेंट करें पार्टी को? सही, आपका बहुत बड़ा एक्चुअली क्वेश्चन है, और हम इसको, ये हमारा मुतालबा भी है, ये सवाल सेट के हमारा मुतालबा है कि इस वक्त अगर आप स्टूडेंट्स को देखें, हमारा एक रियलिटी है, कौमी रियलिटी है। इस वक्त हमारी सियासत में हर पार्टी में कुछ ऐसी सोच बैठी हुई है जो ये चाहती है कि जो नया नौजवान है, जो नजरियाती नौजवान है, उनकी जगह ना बने। अब उसको हमने कोप अप करना है, हमने सिर्फ रोड्स पर नहीं लड़ना है, हमने बैठ के जो जहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं हमने वहाँ बैठ कर भी लड़ना है, और अपने तबके के लिए लड़ना है। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जहाँ पे जड़ें हैं, हमें उसके लिए बात करनी पड़ेगी। अब अदील की एक स्ट्रगल है, और अदील मारे खाई जा रहा है। अदील जो है वो स्टूडेंट्स के मुतालबात के लिए 24 घंटे निकलता कर रहा है, लेकिन वो इस बात से डर के बैठ गया कि अच्छा यार, मैं अगर मिसाल के तौर पर किसी ऐसी मीटिंग में जाके बैठता हूँ या पोलिटिकल पार्टी सिस्टम में जाके बैठता हूँ तो मुझे बात नहीं करने देंगे। तो आप जब जाके बात करेंगे नहीं, अपनी स्पेस लेंगे नहीं, तो आपको यहाँ पे स्पेस कोई देने वाला नहीं है। आपको स्मार्टली चलना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूनिटी के साथ चलना पड़ेगा। आपको अच्छे लोग साथ जोड़ने पड़ेंगे जिनके पीछे कोई नजरिया स्टैंड करता है। वरना यहाँ पे तो आप घर से बाहर निकले तो आपको खाने के लिए लोग तैयार आप बैठे, मेरी आपको हर जगह बात पे से लड़ना है, जरूर उनको एग्री मीडिया पे भी करेंगे। हराना है, उनको मुझे असेंबली में भी मुझे हराना है, उनको उम्मीद है रोडों पे कि भी आप हराना मेरी इस बात से एग्री करेंगे। देखें, जितनी भी यूथ तंजीमें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है या जैसे भी है, वो एक स्टूडेंट की बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, उसके स्टडी सर्कल्स में उसको बताती है, उसकी बड़ी ग्रूमिंग करती है। लेकिन सर हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में यूथ सोसाइटीज का और इन मतलब जमातों का एक ऐसा कंसेप्ट चला गया है। मैंने और भी जगह पे ये चीज देखी है। देखें, हमारी नजर में इस चीज को यही देखा जाता है, रोड ब्लॉक, बसें जला दो, डंडे, यूनिवर्सिटी में लड़ाई, ये यूथ है। मैंने नहीं देखा अभी तक, आपको
सकते हैं, लेकिन सर ये ग्रूमिंग होनी चाहिए कि हमें ये के तौर पे आना चाहिए। हम बच्चों को कहें भाई पढ़ो, लड़ना बिल्कुल जज साहब, ये देखिए जो आप जिन वाक़यात की और जिन इंसिडेंट्स की बात करें, ये डेफिनेटली होते रहे और बड़ी शिद्दत के साथ होते रहे और बहुत बड़ी तादाद में होते रहे। इसमें एक देखने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पर नौजवानों को सियासत से जानबूझकर दूर किया गया है। उसमें मीडिया के ज़रिए इम्पैक्ट डाला गया है। उसमें फिर जो हमारी जो इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी में, उनके ज़रिए ये बात कही गई है कि स्टूडेंट का काम पढ़ना है, स्टूडेंट का काम सियासत करना नहीं है। ये एक इंतहाई एक फजूल अप्रोच है कि आप एक बंदे को, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है सियासत करने का, आप उससे छीन रहे हैं और इस बात को कंडेम नहीं करता है। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक ज़माने में जानबूझ के मार कुटाई की गई है और उसकी रीज़न ये है कि जब तुलबा तंजीमों में, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अच्छा, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी। और पिछले 10 सालों में जो जिस तरह सोशल मीडिया प्रमोट हुआ है, हर स्टूडेंट तंजीम को ये बात बावर हो चुकी है कि जब तक वो अदम तशद्दुद की पॉलिसी नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो तशद्दुद की पॉलिसी नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो वायलेंस करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक अदम तशद्दुद की पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे, जब तक वो इल्म की बात नहीं करेंगे, आइडियाज़ की बात नहीं करेंगे, नज़रियात की बात नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट उनकी सुनने वाला नहीं है। ये सोशल मीडिया की वजह से, ये टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी की वजह से हमें ये अपडेट मिली है। तो ये हर स्टूडेंट विंग जो है वो BSF है, MSF है, ISF है, जमीयत है, ATI है, बाकी जितनी भी तंजीमें हैं, तो ये सब सोचने पर अपनी पॉलिसी को बदलने की जो है ना वो ज़रूरत में है, उनको ज़रूरत लग रही है। और ये आप आइंदा आने वाले वक्तों में भी देखेंगे ये ट्रेंड चेंज होगा। अब ये ट्रेंड मज़ीद कैसे चेंज होगा, जब तक आपके और मेरे जैसे बंदे जो हैं, या जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, ये उठ के बाहर नहीं आते और आके डायरेक्ट सियासत का हिस्सा नहीं बनते हैं, तब तक ये बुरे लोग बिल्कुल काबिज रहेंगे, अपना तब तक हमें इस्तेसाल हमारा करने वाले काबिज रहेंगे और हमें उनकी जगहों पर बैठना पड़ेगा, हमें पावर लेनी पड़ेगी, हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव लोगों के साथ, नजरियाती लोगों के साथ, जिनके पास एक विजन है। सत्य साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ पर मेरी भी लाइट चली गई, ऑलमोस्ट आपकी भी लाइट चली गई थी। तो अदील साहब, मैं लास्ट, हमारा टाइम ही एंड होने वाला है, तो लास्ट में आप यूथ के बारे में क्या कहते हैं इस अमल में आप अटेंड सर करते हैं वजह से सर सेशन की? मैं बिल्कुल इस सारे सम अप पे जितना हमारा सेशन हुआ है, बस ये इंटरनेट की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दोनों हमारे दोस्त जो हैं वो नहीं थे। सर मैं ये कहूँगा, मैं आज इस तवज्जुह से यूथ को ज़रूर कहूँगा, आप आएँ, आप ग्राउंड पे आएँ, वर्क करें, आपका अपना जमहूरी हक है, आप वोट आपका जमहूरी हक है, पार्टी सेलेक्ट करना आपका जमहूरी जी जी हक है, ठीक है। लेकिन जहाँ बिल्कुल भी जाए लॉयल्टी के साथ जाएं, ठीक है। जहाँ सच को सच बताएं, झूठ को झूठ बताएं, आप सच के साथ खड़े हो। जो गलत है, चाहे वो आपकी पार्टी का या किसी पार्टी का है, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे आप गलत है। दूसरा, ये जी 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 यूथ ही आगे इस मुल्क को ठीक कर सकती है। अगर तुम रूसी सियासत पे जाना है, वो किसी तबके से हो, कोई भी हो, ठीक है, तो फिर तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो ही है, ठीक है। तब्दीली जो है वो तब्दील होती जा रही है। वोट को इज्जत वाले इज्जत दिलवा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान पे लगे हुए हैं। तो आप किसी जी भी जी पार्टी में जाएं, जहां से मर्जी आप आए, लेकिन सियासत में जरूर आए, सियासत की दिलचस्पी रखें, आपके पास नॉलेज आना चाहिए। ये आपका मुल्क है, आपका हक है। आप वोट देते हैं तो कोई मिनिस्टर बनता है, या कोई एग्जैक्टली। प्राइम मिनिस्टर बनता है, या कोई CM बनता है। मैं लास्ट में सत्य साहब की तरफ जाऊंगा। सत्य साहब, आपका क्या ख्याल है इस लास्ट में, आप क्या लेसन देंगे यूथ को अपनी टीम अपनी पार्टी के लिए ख्याल से? जी सत्य साहब, सत्य हसन, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक दिल साहब, सिप्त साहब के नेटवर्क इशू है, जिसकी वजह से वो हमें जो है अपना मुकम्मल नहीं सुन पा रहे। तो मैं कहता हूँ आज के सेशन हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। इसी पर एक फिर सेशन रखेंगे, क्योंकि हमारा इनकम नेटवर्क इशू की वजह से सेशन मुकम्मल नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जी टाइम ठीक है। फिर कोई ऐसा मौका देंगे इन लीडर्स को कि अपनी मुकम्मल बात को कंप्लीट कर सकें। हालांकि आज का सेशन काफ़ी जज्बा और जोश के साथ था। जैसे ही हमारे गेस्ट मुकम्मल ज्वाइन करते थे, सेशन के अंदर काफ़ी जान आ जाती थी, मगर ये हुआ कि नेटवर्क इशू वजह से हमारा सेशन मुकम्मल ना हो सर पाया। देख, मैं कुछ देख रहा था, मैं नीचे पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि आप पॉलिटिक्स पे, सर देखें, ये तीनों पार्टीज को हमने बुलाया ही इसलिए था कि ये हमें जवाब दें। यूथ, आप जब यूथ पे कोई भी पार्टी वर्क करके आ रही है, जो जितनी भी पार्टी इक्तदार में आ रही है, सारी यूथ का नाम लेके आ रही है। तो अगर वो यूथ पे ही कुछ नहीं कर रही तो क्या करेंगी वो?
जी बिल्कुल, आपकी ये इस लास्ट बात के साथ हम सेशन का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर ठीक है सर। संडे वाले दिन एक बहुत ही इस्लामी और इल्मी सेशन है हमारा, तो उसके साथ हम इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे और KHM वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ केक सेरेमनी के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं और इस सेशन जी का इख्तिताम थैंक करते यू हैं। सर। थैंक यू अदील साहब।